हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप लोग का जो सीटेट का पेपर है वो 21 जनवरी को होने वाला है। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब जो टाइम है उसमें बस आपको रिवीजन करना है। तो देखिए, आज मैं आपको रिवाइज़ कराने वाली हूँ। आपका जो ईवीएस का पोर्शन है उसमें आपके टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से आते हैं, क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के। तो वो मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन के आंसर्स रिवीजन कराऊंगी एनसीईआरटी के। आज मैं क्लास थर्ड की कराऊंगी और ऐसे करके फिर क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की भी मैं कवर करा दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का है, कक्षा थर्ड का है। जो आपका लाइन इम्पॉर्टेंट होगा बस मैं उसी चैप्टर का वही लाइन कराऊंगी। एक भी आपको बिना इम्पॉर्टेंट लाइन मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सारे लाइंस को पढ़ो। तो देखिए, ये आपका पार्ट 2 है, पौधों की पड़ी। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांकर इंदौर मध्य प्रदेश सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो आपको याद करना है कि जो विष्णु चिंचलांकर थे वे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे और वो कहाँ के थे, तो इंदौर मध्य प्रदेश के थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पार्ट 6, खाना अपना अपना। इसमें देखिए, आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि रोटियां बनाने की विधि क्या क्या है। उसमें से आपको आंसर एलिमिनेट करना होता है। तो ये देख लीजिए, रोटी किस प्रकार बनती है उसकी विधि है। एक बर्तन में आटे लें, फिर आटे को गूँथे लें। अब आटे को छोटी छोटी गोल लोई बनाए, इसे बेले और आग में पका दें। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, हांगकांग में लिंग हू फेन खाते हैं, यह सांप से बना होता है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग हू फेन कहाँ के लोग खाते हैं, तो हांगकांग के लोग खाते हैं। और ये किस चीज़ से बना होता है, तो ये सांप से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियाँ खाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि कश्मीर के लोग क्या खाते हैं, तो आपको याद रखना है कि सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियाँ खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा में लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछलियाँ खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, केरल में लोग उबले हुए टैपियोका को नारियल से बनी हुई किसी भी कड़ी के साथ खाते हैं। तो आपको याद रखना है कि केरल के लोग जो लोग होते हैं वो टैपियोका को नारियल से बनी हुई किसी भी कड़ी के साथ खाते हैं। अहमदाबाद गुजरात के जो लोग होते हैं वे ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। वलसाड स्टेशन जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर लोग बटाटा बड़ा, पूड़ी साग, ठंडा दूध, फल व चाय बेचते हुए मिल जाएंगे। तो देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 7, बिन बोले बात। मूक नाटक एक ऐसा खेल है जिसमें बिना बोले सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लोग सुन नहीं सकते वे होठों को पढ़कर दूसरे की बातें समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उन्हें विशेष आवश्यकता वाले लोग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट 8, पंख फैलाएं उड़ते जाएं। देखिए, इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। चील चूहे को खाती है, उसकी पूंछ लंबे और खांचे वाली होती है। जो चील होता है वो चूहे को खाती है और उसकी पूंछ कैसी होती है, लंबी और खांचे वाली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, तोते के पंख हरे रंग की, चोंच लाल रंग की होती है। यह अमरूद मिर्च खाता है और लोगों की आवाज़ की नकल कर सकता है। नेक्स्ट है, कौवा काले पंखों वाला होता है और काँव काँव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयल के काले पंख होते हैं, यह कुहू कुहू की आवाज़ निकालती है। यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, गिद्ध मरे हुए जानवर खाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह गुटरू गु की आवाज़ निकालती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दर्जन चिड़िया अपनी चोंच का सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसकी चोंच सुई की तरह होती है, तो आप आंसर देंगे दर्जन चिड़िया। उसके बाद है, कंठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहाँ छिपे हुए कीड़े खाता है।
नेक्स्ट है मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। उसके बाद है उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। देखिए मैना और उल्लू भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है पक्षियों के पंख अलग अलग रंग, आकार व डिज़ाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पंछियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। नेक्स्ट है पक्षी के बारे में लास्ट पॉइंट है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। देखिए ये बात ध्यान में रखिएगा, जो पक्षी होती है उसकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो इधर उधर देखने के लिए हमेशा अपना गर्दन घुमाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट 13, छू कर देखें। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने और लिखने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल की बिंदुओं पर हाथ फेरते हुए पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल द्वारा खोजी गई है। वह फ्रांस का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब वह एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। लुई ब्रेल की पढ़ने में रुचि थी, पढ़ने होगा यहाँ पे। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने एक तरीका ढूंढ ही लिया, छूकर और महसूस करके पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाती है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल इसमें नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। अब यह कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है आओ बर्तन बनाएं। बहुत साल पहले एक ऐसा समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। उसके बाद नेक्स्ट है शुरुआत में बर्तन पत्थर और मिट्टी से बनाए जाते थे। लोग पत्थर के बर्तन हाथों से पत्थरों को खोद कर या कुरेद कर और मिट्टी के बर्तन मिट्टी को गूंथ कर और अपने हाथों से आकार देकर बनाते थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 16 खेल खेल में। ये अभी क्लास 3rd का ही चल रहा है। देखिए इसमें जितने भी लाइन है वो सारे सिर्फ इम्पॉर्टेंट लाइन ही इसमें मेंशन है, इसलिए आप किसी भी लाइन को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको सारी लाइन को लर्न करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टापू एक स्थानीय खेल है जिसे हॉप स्कॉच भी कहा जाता है। इसे ठिप्पी से खेला जाता है। उसके बाद पाठ 18 है ऐसे भी होते हैं घर। घर के बारे में है, देख लीजिए। मोलन गांव असम में है। यहाँ बहुत वर्षा होती है, इसलिए यहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ये मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मनाली एक पहाड़ी इलाका है जहाँ बहुत वर्षा होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। नेक्स्ट नई दिल्ली भारत की राजधानी है। काम की खोज में लोग गांव व शहरों से दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत से लोगों के पास मकान ही नहीं होते, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वास्तव में शहरों में घर मिलना बहुत ही बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में बारिश कम होती है, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। लोग यहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झोपड़ियों की बनी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है। इसे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कश्मीर में जो चाय होता है, नहीं, ये क्वेश्चन पूछेगा कि इलायची और बादाम डालकर चाय कहाँ पर बनाया जाता है, तो आप बताइएगा कश्मीर में। डल झील कश्मीर की प्रसिद्ध झील है।
लोग घर, नाव, हाउस बोट में रहते हैं। शिकारा एक खुली नाव है जो चप्पू से चलाई जाती है। चिनारी झील कश्मीर के नीले पहाड़ों से घिरी होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 20th चैप्टर, बूंद बूंद से। बज्जू राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। यहाँ हर तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस गांव के सभी लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यह खास तरह से किया जाता है टांका बनाकर। टांका बनाने के लिए आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का किया जाता है। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं जिससे कूड़ा कचरा टांकी में न जा सके। यह पानी साफ करके पीने के काम में भी लाया जाता है। उसका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, पानी की कमी भावनगर गुजरात में भी होती है। देखिए ये टोटल आपके क्लास 3rd का जो नोट्स है वो कंप्लीट हो गया। इसके आगे अब हम करेंगे क्लास 4th का। देखिए क्लास 4th का चैप्टर वाइज है, पार्ट 1, पार्ट 3, ऐसे करके आपको सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स दिखेंगे। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो फिर आपको क्लास 5th के भी नोट्स आगे देखने को मिलेंगे। तो आज मैंने आपका क्लास 3rd का जो भी नोट्स था वो कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपको देखिए यहाँ पे क्लास 5th के नोट्स स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो ऐसे करके मैं आपको क्लास 4th के और फिर क्लास 5th के भी नोट्स करा दूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गाइज़ ये वीडियो आप शेयर कर देना। अगर ये ज़्यादा लोग देखेंगे तभी मैं आगे क्लास 4th की और 5th के आपको नोट प्रोवाइड करूँगी। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और एंड करने के पहले फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।